नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। रामबन में आग की वारदात में 3 बहनों की मौत, इलाके में शोर महशर। जम्मू कश्मीर बैंक की नाअहली, हजारों सार्फिन लेन देन और रकम मुंतकिल करने में नाकाम। एनसी की साबिका एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनाई बीजेपी में शामिल। शहनाज गनाई 2019 से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसान यूनियन का दिल्ली चलो मार्च, कौमी दारुल हुकूमत में एक माह तक दफा 144 नाफिज। और आर्मी चीफ 13 फरवरी से अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। वजारती दिफा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करने और कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सरकारी जराये ने बताया कि वज़ीर आज़म के 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने का इम्कान है। वो जम्मू के साथ साथ श्रीनगर का भी दौरा करेंगे, लेकिन दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है और तवक्का है कि अगले 2 दिनों में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर आजम सांबा के विजयपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस यानी एम्स, सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो कश्मीर को इस साल रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ देगा का इफ्तिताह करेंगे। रामबन में गुज़श्ता शब उस वक्त शोर महशर बपा हुआ जब यहां आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात में 3 बहनों की मौत वाक़ा हुई, जबकि एक मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक जिला रामबन के इलाके अकडाल के ताजनी हाल में सुबह तकरीबन 2 बजे आग भड़क उठी और उसने 2 मंजिला मकान को लपेट में ले लिया। अगरचे मकामी लोगों की जानिब से फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई, तमाम आग उस कदर भयानक थी कि उस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और इस दिलदोज वाक़े में घर में मौजूद 3 सगी बहनें जान बाक हुई। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की MPAY खदमात मुअत्तल रहने के सबब पीर को वादी भर में हजारों सार्फिन को लेन देन में रुकावट की सबब काफी नुकसान हुआ। पी न्यूज़ से बात करते हुए ताजरों ने कहा कि JK बैंक अपने सार्फिन को खदमात फराहम करने में मुकम्मल तौर नाकाम हो चुका है और बार बार तकनीकी खराबियों को बुनियाद बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम हसन नामी एक शख्स ने पी न्यूज़ को बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक में वो वर्किंग कल्चर नहीं रहा जो आज से 10 साल या 20 साल पहले देखने को मिल रहा था। बैंक के छोटे से छोटा मुलाजिम भी सार्फिन को हकारत की नजर से देखता है और बिला वजह बैंककारी में तंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर JK बैंक का रवैया ऐसा ही रहा तो सार्फिन दूसरे बैंकों की तरफ रुख करेंगे। साबिका MLC डॉक्टर शहनाज गनाई ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर शहनाज गनाई ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, वजीरी मामलिकत PMO डॉक्टर जतेंद्र सिंह और कौमी तर्जमान सैयद जफरुल इस्लाम की मौजूदगी में नई दिल्ली में अपनी शमूलियत का ऐलान किया। डॉक्टर शहनाज गनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करने वाली MLC थी। बीजेपी में डॉक्टर शहनाज गनाई का खैर मकदम करते हुए कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान में उनके नुमाया कद और असर रसूख की तारीफ की और कहा है कि डॉक्टर शहनाज गनाई का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी कामयाबी है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला से, वो एक बॉर्डर का बेल्ट है और आज देश के हर कोने से लेके जम्मू कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, हर गरीब, हर किसान, हर नारी को मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने सशक्त किया है, मजबूत किया है और केंद्र की जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा देश के हर कोने में पहुंचा और जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। उस जम्मू कश्मीर में आज तरक्की और खुशहाली और हर इंसान अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है।
यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने कहा कि डॉक्टर शहनाज गनाई 2019 से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता नहीं है, जबकि डीडीसी इलेक्शन में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार अकीका जान से बुरी तरह हार चुकी थी। कि शहनाज गनाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस क्विट किया था 2020 में, जब उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा था और मंडी पुंछ से उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और हमारी कैंडिडेट जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो अतीका जान थी और वो उनसे तब हार गई। तो ये गलत न्यूज़ आ रही है कि जेकेएनसी लीडर थी, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 में इनफैक्ट 2019 में ही इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया था। इनको जो है वो मीडिया में है, सोशल मीडिया में, हर किसी जगह पे है। तो शी वाज नॉट एन एनसी लीडर, शी वाज नॉट पार्ट ऑफ अस फॉर द लास्ट 4-5 years। पंजाब की 200 से ज्यादा किसान यूनियन दिल्ली की तरफ मार्च करने लगी। वही दिल्ली पुलिस ने एक माह के लिए कौमी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज कर दी है। दिल्ली चलो मार्च के उन्वान से किसान यूनियन मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी जमानत लागू की जाए। 13 फरवरी को किसानों के एक और एहतजाज से पहले दिल्ली पुलिस ने इतवार को सरहद पर फौजदारी ज़ाब्ते की दफा 144 नाफिज कर दी है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। किसान कम से कम इमदादी कीमत MSP की जमानत देने वाले कानून का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 2021 में मनसूख शुदा ज़रई कवानीन के खिलाफ अपना एहतजाज वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की थी। वो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, खेत के कर्जों की माफी, पुलिस केस वापस लेने और लखीमपुर खेरी तशद्दुद के मुतासरीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा कर रहे हैं। वजारत दिफा के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे 13 फरवरी से अमेरिका के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वजारत दिफा के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ये दौरा हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की निशानदेही करता है, जिसका मकसद दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करना और दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को फरोग देना है। बयान में मजीद कहा गया है कि ये दौरा हिंद अमेरिका दिफाई ताल्लुकात में एक संगमील है, जो फौजी ताउन को बढ़ाने, आलमी खतरात के बारे में स्ट्रेटेजिक नुक्ते नजर के तबादले और मुस्तकबिल की कुव्वत की तरक्की और जदीद कारी के लिए मिलकर काम करने की बाहमी ख्वाहिश की अक्कासी करता है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।